हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 2 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वायु रीना को खुद से दूर रहने को कहता है, तो रीना को बहुत ही बुरा लगता है कि वायु उससे दूर रह रहा है और बेचारी अपना टूटा हुआ दिल लेकर घर के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ वायु का भी यही हाल रहता है, उसे भी रीना के बिना मन नहीं लगता, पर उसकी मजबूरी होती है। अगर वो रीना को अपनी लाइफ में शामिल करेगा तो रीना की लाइफ डेंजर में आ सकती है। कि तभी वहाँ पर मरीसा आती है और मरीसा वायु को रीना के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है और वो कहती है वो एक अमीर बाप की बिगड़ी बेटी है, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, उसका जब मन भर जाएगा तो वो तुम्हें छोड़ देगी, इसलिए तुम उसका पीछा छोड़ दो क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं है। तो वायु कहता है वो ऐसी नहीं है। तो मरीसा फिर भी वायु के कान भरने से बाज नहीं आती और उसके करीब जाकर उसे किस करने की कोशिश ही करती है कि तभी वहाँ पर मरीसा का भाई आ जाता है और वो मरीसा से पैसे मांगता है। तो मरीसा अपने भाई की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे बाहर लेकर जाती है और उससे पूछती है कि आखिरकार उसे इतने पैसे क्यों चाहिए। तो उसका भाई उसे बताता है कि मैं जुए में पैसे हार गया हूँ, अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो कल वो मुझे जिंदा मार डालेगा, प्लीज़ दीदी मेरी हेल्प करो, मैं मरना नहीं चाहता। तो मरीसा ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैं कब तक तुम्हारे कर्जे को भरती रहूंगी, मुझे इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं तुम्हारा कर्जा भर सकूं। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि जुआ मत खेलो, पर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब ये प्रॉब्लम तुमने खड़ी की है तो तुम्हें ही इसे सॉल्व करना होगा, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। तो मरीसा का भाई कहता है तुम सच कह रही हो दीदी, ये प्रॉब्लम मैंने खड़ी की है तो इसे सॉल्व भी मैं ही करूँगा, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम बुरा मत मानना। और उसका भाई वहाँ से जाने लगता है। आगे मरीसा अपने भाई की वजह से खूब रो रही होती है कि तभी वहाँ पर वायु आता है और मरीसा को संभालता है। तो वायु को मरीसा की ऐसी हालत नहीं देखी जाती और वो मरीसा को कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम टेंशन मत लो। आगे वायु सुरेशी के पास जाता है और सुरेशी से 2 लाख रुपए मांगता है। तो सुरेशी बिना कुछ कहे उसे 2 लाख रुपए दे देता है। तो वायु उस पैसे को लेकर वहां से चला जाता है। तो सुरेशी को वायु का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है। आगे सुरेशी शान को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है तुम्हें इस पुलिस वाले को मारना होगा, क्योंकि इस पुलिस वाले ने ट्रक से भरी पूरी माल को देख लिया है, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि हम लोग इसे ठिकाने लगा दे, इसलिए अच्छे से इसे ठिकाने लगा देना। तो शान कहता है मैं ये काम 2 दिन में पूरा कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो सुरेशी कहता है ये एक पुलिस वाला है, इसलिए काम ध्यान से करना, समझे। तो शान कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो ये काम चुटकी में कर दूंगा। और शान शो ऑफ करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शाहरुख रीना से मिलने जाता है और उसे पटाने की कोशिश करता है, पर रीना उसे भाव ही नहीं देती, क्योंकि रीना शाहरुख को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। इसके अलावा उसके दिल में शाहरुख को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। तो शाहरुख रीना को पटाने के लिए अपने साथ डिनर पर जाने को कहता है। तो रीना का मन तो नहीं होता, पर उसे मजबूरन जाना पड़ता है। दूसरी तरफ वायु पैसे लेकर आ जाता है। तो मरीसा का भाई कहता है मुझे पैसे दे दो, मैं उन लोगों को देकर आ जाऊंगा। तो वायु कहता है तुम उन लोगों से डील नहीं कर पाओगे, एक बार अगर तुमने पैसे दे दिए तो वो लोग तुमसे और पैसे मांगेंगे, इसलिए मैं इस मामले को हैंडल करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। और वायु जाने लगता है। तो मरीसा कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगी। तो वायु कहता है वहाँ खतरा है। तो मरीसा कहती है इस खतरे में तुम मेरी वजह से पड़े हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वायु कहता है ठीक है, और वायु और मरीसा साथ में होटल की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ रीना वायु और मरीसा को एक साथ देख लेती है तो उसे बहुत ही जलन होती है। तो रीना शाहरुख को वायु का पीछा करने को कहती है। तो शाहरुख कहता है ये कौन है, क्या ये लड़का तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो रीना कहती है हाँ, बस तुम इसका पीछा करो, कोई सवाल मत पूछना। तो शाहरुख वायु के गाड़ी का पीछा करता है। तो वो दोनों एक होटल के अंदर चले जाते हैं। तो शाहरुख कहता है ये भाई साहब तो होटल के अंदर दिन दहाड़े ही रंगरलियां मनाने चले गए, तुम इसका पीछा करने को कह रही थी। तो रीना जैसे ये सब देखती है तो बेचारी का दिल ही टूट जाता है और वो वहाँ से वापस चली जाती है। आगे शाहरुख रीना से उस लड़के के बारे में ढेर सारे सवाल पूछने लगता है कि वो कौन है। तो रीना बताती है कि ये लड़का वही है जिसने मुझे उस दिन बचाया था। तो शाहरुख को ये बात थोड़ा अजीब लगता है। तो रीना कहती है तुम यहीं पर कार रोक दो, मैं आज तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जा सकती, हम लोग किसी दिन और चलेंगे। और रीना कार से उतर जाती है और एक टैक्सी लेकर होटल की तरफ जाती है। दूसरी तरफ वायु उन गुंडों को उनके सारे पैसे दे देता है और उन लोगों को मरीसा के भाई से दूर रहने को कहता है, पर वो गुंडे वायु की एक भी नहीं सुनते, उल्टा वो लोग वायु से ही लड़ने लगते हैं। कि तभी वहाँ पर
मरीसा आ जाती है क्योंकि उसे वायु की फिक्र हो रही होती है कि वो इतने देर से बाहर क्यों नहीं आया। तो वो गुंडे वायु पर बंदूक तान देते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि उससे पहले ही वायु अपनी चालाकी से उन गुंडों को जान से मार डालता है। तो मरीसा वायु का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है। तो वायु मरीसा को जल्दी से लेकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि अगर किसी ने उन लोगों को वहाँ पर देख लिया तो वो लोग बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और वायु मरीसा को लेकर वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ पर रीना भी आ जाती है और वो उन दोनों को एक साथ चिपके हुए देख लेती है। तो बेचारी का तो फिर से दिल टूट जाता है और वो अपना टूटा हुआ दिल लेकर घर चली जाती है। तो उसकी नौकरानी उसे बताती है कि उसके नाम से एक पार्सल आया है। तो रीना वो पार्सल ले लेती है और अपने रूम में चली जाती है। तो अपने रूम में जब जाकर वो पार्सल खोलती है तो उसमें वही गिफ्ट होता है जो उसने बड़े प्यार से वायु को दिया था। तो रीना ये सब देखकर और रोने लगती है। दूसरी तरफ मरीसा बहुत ही टेंशन में होती है कि आखिरकार वायु ने ये सब कैसे कर दिया। और मरीसा अपने भाई को वार्निंग देती है कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी बताया तो उसकी खैर नहीं। तो मरीसा का भाई कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। दूसरी तरफ शान जितना शो ऑफ करके उस पुलिस वाले को मारने गया था बेचारा उतने ही मार खाकर वापस आता है। तो सुरेशी को बहुत ही गुस्सा आता है कि शान ने वो काम नहीं किया। तो सुरेशी वायु को वो कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है इस पुलिस वाले को अच्छे से ठिकाने लगाना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो वायु कहता है ठीक है आपका काम हो जाएगा अंकल। तो शान को बहुत ही गुस्सा आता है कि सुरेशी वायु से इतने अच्छे से बात करता है और उससे नहीं। तो सुरेशी शान को कहता है अब यहाँ से दफा हो जाओ तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। तो बेचारा शान गुस्से से वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शाहरुख वायु के गाड़ी नंबर से उसके बारे में पता लगाता है। तो उसका साथी कहता है सर आप इसके बारे में क्यों पता लगा रहे हैं, इसका तो इस केस से कोई लेना देना नहीं है। तो शाहरुख कहता है हाँ मुझे पता है लेकिन जिस दिन रीना पर हमला हुआ उस दिन ये यहीं पर था। मुझे लगता है कि इस बंदे का कोई ना कोई कनेक्शन इस केस से जरूर है। दूसरी तरफ वायु उस पुलिस वाले को मारने के लिए जाता है। तो उसे वहां जाकर पता चलता है कि उस पुलिस वाले की बीवी प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। तो वायु को बहुत ही बुरा लगता है कि अगर उसने इस पुलिस वाले को मार दिया तो उसका बच्चा अनाथ हो जाएगा और वायु ये नहीं चाहता। और वायु बिना उसे मारे हुए वहां से जाने लगता है कि तभी वो पुलिस वाला वायु को देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। तो वायु उसे बिना मारे वहां से भागने की कोशिश करता है पर वो नहीं भाग पाता क्योंकि वो पुलिस वाला उसे चाकू मार देता है और इसी गर्मा गर्मी में वायु भी उस पुलिस वाले को गोली मार देता है जिससे पुलिस वाले की वहीं पर मौत हो जाती है। तो वायु ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और वहां से भाग जाता है कि तभी वहां पर पुलिस वाले की बीवी आ जाती है और अपने पति की ऐसी हालत देखकर खूब रोती है। आगे पुलिस भी वहां पर आ जाती है और पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है। तो शाहरुख को वहां पर एक सबूत मिलता है और उसे लगता है कि मान और उसके बेटे और इस पुलिस वाले का इन तीनों का मर्डर एक ही आदमी ने किया है और इन तीनों के मर्डर में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। दूसरी तरफ रीना रो रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी नौकरानी आती है और रीना की ऐसी हालत देखकर उससे पूछती है आखिरकार उसे क्या हुआ है। तो रीना कहती है कुछ भी नहीं हुआ आंटी, बस मेरी लड़ाई हो गई है मेरे दोस्त से इसलिए मैं रो रही हूँ। तो उसकी आंटी समझाती है अगर तुम दोनों की लड़ाई हो गई है तो मिलकर बात करो, इस तरह एक दूसरे से गुस्सा करके कोई फायदा नहीं होगा। जब तक तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे और प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं जाओगे तब तक तुम दोनों का कोई भी मामला नहीं सुलझ पाएगा। तो रीना जैसे ये सब सुनती है तो वो डिसाइड कर लेती है कि वो वायु से पूछेगी आखिरकार उसने ऐसा क्या किया है जो वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। तो रीना वायु के घर जाती है तो वहाँ पर उसे खून के धब्बे मिलते हैं। तो रीना खून के धब्बे को देखकर डर जाती है और वायु को ढूंढने के लिए जाती है। तो वो देखती है कि वायु नीचे पड़ा हुआ है। तो रीना वायु से पूछती है कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ, उसे चोट कैसे लगी। तो वायु उसे कुछ भी नहीं बताता। तो रीना उसे हॉस्पिटल जाने को कहती है पर वायु हॉस्पिटल जाने से मना करता है और ये कहते कहते वायु बेहोश हो जाता है। तो रीना वायु को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका ट्रीटमेंट करवाती है। तो वायु को जैसे होश आता है और वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और रीना को डांटने लगता है मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। और वायु जल्दी से वहाँ से चला जाता है। आगे रीना वायु को घर लेकर जाती है और उसका अच्छे से ख्याल रखती है। तो वायु कहता
कहता है अब मैं ठीक हूँ, तुम्हें घर जाना चाहिए। और ये कहते कहते वायु सो जाता है। तो रीना वहीं पर बैठकर वायु का ख्याल रखती है और घर नहीं जाती। इधर सुरेशी को बहुत ही अजीब लग रहा होता है कि वायु ने अभी तक उसे कॉल नहीं किया, क्योंकि वो जब भी कोई काम खत्म करता था वो उसे कॉल करता था, पर इस बार उसने नहीं किया। तो सुरेशी को वायु की फिक्र होने लगती है। अगली सुबह जब वायु को होश आता है तो वो देखता है कि उसका रूम पूरी तरह साफ है और उसके रूम में कुछ हलचल हो रही है। तो वायु सीधा उस पर बंदूक तान देता है कि तभी वहाँ पर रीना आ जाती है। तो रीना वायु का ऐसा रूप देखकर हैरान होती है। तो रीना कहती है मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी लेने गई थी ताकि तुम मेडिसिन खा सको। और रीना वायु को खिचड़ी देती है खाने के लिए। तो वायु वो खिचड़ी खा लेता है। उसके बाद रीना को घर जाने को कहता है। तो रीना वायु से पूछती है तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो वायु रीना से झूठ बोलता है कि बार में एक कस्टमर से उसकी लड़ाई हो गई थी जिस वजह से उसे चोट लग गई। तो रीना कहती है तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो वायु फिर से बहाना बना देता है कि अगर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया होता तो उसकी नौकरी चली जाती। तो रीना उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। तो वायु रीना से पूछता है तुम यहाँ पर क्या करने आई थी। तो रीना कहती है मैं तुम्हारा सामान तुम्हें लौटाने आई थी। और रीना वायु को उसका दिया हुआ ब्रेसलेट वापस कर देती है। तो वायु ये सब देखकर हैरान होता है। तो रीना कहती है मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दोबारा ना मिलूं तो आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। और रीना ये कहकर जाने लगती है। तो वायु रीना को रोककर उसे किस कर लेता है। दूसरी तरफ शाहरुख उस पुलिस वाले के मर्डर केस की जांच पड़ताल करता है। तो उस पुलिस वाले की वाइफ शाहरुख को बताती है कि उसके हस्बैंड की मौत उन्हीं लोगों ने की होगी जिन्होंने उन्हें धमकी दी थी, क्योंकि मेरे पति ने उन लोगों को फूड ट्रक में कुछ इलीगल सामान ले जाते हुए देख लिया था, जिस वजह से वो लोग मेरे पति के पीछे पड़ गए थे और इसी वजह से उन लोगों ने मेरे पति को जान से मार डाला। तो शाहरुख को इस केस में एक क्लू मिलता है। तो शाहरुख अपने टीम को कहता है इस शहर में कितने फूड ट्रक की सप्लाई होती है, मुझे उन सारी कंपनी के नाम बताओ। तो वो लोग सारी कंपनी को सर्च करते हैं तो उसमें 56 कंपनियां होती है। तो शाहरुख को समझ में नहीं आता कि वो 56 कंपनियों को कैसे जांच पड़ताल करेगा। तो शाहरुख कहता है इन सारे के एड्रेस निकालो ताकि हम लोग यहाँ पर जांच पड़ताल कर सके, और कमिश्नर को भी इसकी रिपोर्ट भेजना ताकि वहाँ से हमें परमिशन मिल सके जांच पड़ताल करने की, ठीक है। आगे रीना वायु से पूछती है तुम उस दिन होटल में मरीसा के साथ क्या कर रहे थे। तो वायु इस बात पर हंसने लगता है और रीना को पूरी बात बता देता है कि वो होटल मरीसा के भाई की वजह से गया था क्योंकि वो प्रॉब्लम में था। तो रीना ये सब सुनकर राहत महसूस करती है और कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, इसलिए आइंदा से मुझे अपने आप से दूर करने की कोशिश मत करना। तो वायु कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। आगे रीना अपने घर जाने लगती है तो वायु उसे उसका ब्रेसलेट लौटा देता है और कहता है इसे अपने आप से कभी भी दूर मत करना, मुझे प्रॉमिस करो। तो रीना कहती है मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, इसे मैं अपने आप से कभी दूर नहीं करूँगी। और रीना वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सुरेशी भी वायु से मिलने के लिए आता है, पर सुरेशी रीना को नहीं देख पाता क्योंकि उसके आने से पहले रीना वहाँ से चली गई होती है। आगे जब सुरेशी को पता चलता है कि वायु को चोट लगी है और ऊपर से वो हॉस्पिटल भी गया था तो उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर पुलिस को इन सब के बारे में पता चल गया तो उन पुलिस वालों को इन लोगों के अड्डे का भी पता मिल जाएगा और इन लोगों का बिजनेस पूरी तरह तबाह हो जाएगा। तो सुरेशी वायु पर खूब गुस्सा करता है और कहता है तुम्हें किसने कहा था हॉस्पिटल जाने के लिए, अगर तुम्हें चोट लगी थी तो तुम मुझे कॉल करते, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता, तुम्हें हॉस्पिटल जाने को किसने कहा था। कि तभी सुरेशी को पता चलता है कि वायु को वही लड़की हॉस्पिटल लेकर गई थी। तो सुरेशी का तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और कहता है तुम इस लड़की की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम में फंस गए हो और इस लड़की को तुम्हारे अड्डे के बारे में भी पता चल गया है, हमें इस लड़की को रास्ते से हटाना होगा। और सुरेशी उस लड़की को रास्ते से हटाने के लिए चला जाता है। तो वायु सुरेशी के पैर पकड़ने लगता है और कहता है मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और वो लड़की मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी, प्लीज़ उसकी जान बख्श दो। तो सुरेशी कहता है हमारे धंधे में हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, उस लड़की को तो मरना ही होगा क्योंकि उसे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। तो वायु कहता है मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, उसके साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहता हूँ, अगर आपने उसे छुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो सुरेशी कहता है तुम मुझे धमकी दे रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। तो वायु कहता है उस तक पहुंचने से पहले आपको मुझसे होकर गुजरना होगा, मैं उसे कुछ भी होने नहीं दूंगा। तो सुरेशी को इस बात पर वायु पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वायु को मारने लगता है कि तभी बीच में माऊ आ जाता है और इस मामले को ठंडा करता है और सुरेशी को वहां से लेकर चला जाता है।
दूसरी तरफ रीना के पापा अपने फूड कंपनी में जाते हैं और वहाँ पर अपना इलीगल काम देखते हैं। तो वो अपने काम को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें उन माल से बहुत सारे पैसे मिल रहे होते हैं। आगे वायु और रीना रात भर एक दूसरे से चैटिंग करते हैं और चैटिंग करते करते सो जाते हैं। दूसरी तरफ मरीसा बाड़ में वायु को ढूंढ रही होती है पर उसे वायु कहीं भी नहीं मिलता। तो वो राधे से पूछती है कि वायु काम पर नहीं आया है। तो राधे कहता है मुझे क्या पता, वो हमेशा ऐसा ही करता है, जब उसका मन करता है तब वो काम पर आ जाता है और जब मन नहीं करता तो वो नहीं आता। तो मरीसा कहती है तुम्हें वायु को कॉल करके पूछना चाहिए, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। तो राधे कहता है तुम इतना वायु के बारे में क्यों पूछ रही हो, आखिरकार माजरा क्या है। तो मरीसा राधे को बताती है कि वायु का कुछ गुंडों के साथ लड़ाई हो गया है, जिस वजह से मुझे वायु की फिक्र हो रही है, वो सेफ तो है ना। तो राधे कहता है मैं इसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि वायु का नंबर मेरे पास नहीं है, तो मैं उसे कैसे कॉल करूं। तो मरीसा कहती है तुम उसके अच्छे दोस्त हो ना, तुम्हारे पास भी वायु का नंबर नहीं है। तो राधे कहता है मैंने उससे एक बार नंबर मांगा था पर उसने नहीं दिया, तो क्या मैं जबरदस्ती ले लेता, तुम भी हद करती हो। आगे मरीसा सुरेशी के पास जाती है वायु का पता लगाने के लिए। तो सुरेशी का पहले से ही दिमाग गर्म होता है और मरीसा अनजाने में ही सुरेशी के सामने वायु का नाम ले रही होती है और उसकी फिक्र कर रही होती है, जिससे सुरेशी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हें वायु से क्या मतलब है, वो कहीं पर भी हो, तुम्हें उससे क्या, तुम अपना जाकर काम करो, समझी। तो बेचारी मरीसा अपना सड़ा हुआ शकल लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे शाहरुख को पता चल जाता है कि वायु एक बार में काम करता है। तो शाहरुख उस बार में आता है और राधे से वायु के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। पहले तो राधे शाहरुख को कुछ भी नहीं बताता, तो शाहरुख राधे को पैसे ऑफर करता है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो राधे कहता है ठीक है मैं तुम्हें उसका नंबर देता हूँ, और राधे गलत नंबर दे देता है और उससे पैसे भी ऐंठ लेता है। पर बेचारे शाहरुख को लगता है कि उसे राधे का नंबर मिल गया है, अब वो राधे तक पहुंच जाएगा, पर उसे क्या पता राधे ने तो उसे चूना लगा दिया है। आगे शाहरुख बाहर से जा रहा होता है तो उसका कलीग कहता है हमें मर्डर केस पर ध्यान देना चाहिए, अब क्या ये वायु के पीछे पड़ गए हैं, इसका इस केस से क्या लेना देना। तो शाहरुख कहता है इसका जरूर इस केस से कोई ना कोई लेना देना जरूर है, क्योंकि जब रीना पर हमला हुआ था तो वायु वहीं पर था और मुझे नहीं लगता कि वो एक्सीडेंटली वहां पर पहुंचा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वायु ही वो शार्प शूटर है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तो माऊ शाहरुख की बात सुन लेता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और जाकर सुरेशी को इस बारे में बताता है। तो सुरेशी ये सब सुनकर टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर पुलिस को उन लोगों के बारे में पता चल गया तो उन लोगों का तो काम तमाम ही हो जाएगा। तो सुरेशी राधे को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि उसने पुलिस वाले को वायु के बारे में क्या बताया। तो राधे कहता है मैंने वायु के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया, मैंने बस उसे झूठी इन्फॉर्मेशन दी है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। अगली सुबह शाहरुख रीना के पापा से मिलने के लिए आता है। तो रीना के पापा को तभी पता चलता है कि रीना शाहरुख को डेट नहीं कर रही बल्कि किसी और को डेट कर रही है, और उसी की वजह से वो रात को घर लेट से आ रही है। कि तभी उधर से रीना तैयार होकर नीचे आती है और अपने पापा को कहती है मैं अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ, और ये कहकर रीना वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अंकल अपनी वाइफ के याद में दान पुण्य कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वायु आता है। तो वायु अपने अंकल से पूछता है अंकल आप आंटी को बहुत प्यार करते थे ना, उसके जाने के बाद तो आप अकेले हो गए होंगे ना। तो अंकल कहते हैं हाँ मैं अकेला हो गया हूँ, लेकिन मैं उसकी यादों के सहारे जी सकता हूँ। हमारे पास जितनी भी लाइफ थी हमने हंसी खुशी गुजारी, इसलिए मुझे कोई भी पछतावा नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ में कोई भी काम अधूरा छोड़ा हो। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए उसके साथ रहने की, ताकि बाद में हमें कोई पछतावा ना हो। तो वायु को अंकल की बातों को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है और वायु डिसाइड कर लेता है चाहे उसकी लाइफ जैसी भी हो और उसके आने वाले कल में जो भी हो वो रीना का साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। आगे रीना वायु के अड्डे पर पहुंच जाती है और वायु को कॉल करती है और कहती है तुम रेडी हो जाओ, हम लोग बाहर लंच करने चलेंगे। तो वायु कहता है ठीक है। आगे रीना वायु के घर जाती है तो वायु सोफे पर सोया हुआ होता है, तो रीना उसे सोते हुए तंग करती है। यहाँ पर आपको इन दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक देखने को मिलेगी। तो वायु कहता है तुम मुझे तंग कर रही थी, पता नहीं मुझे क्या लगा। तो रीना कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना तैयार होकर रहना, पर तुम तो अभी तक तैयार भी नहीं हुए। तो वायु कहता है मुझे बस एक टी शर्ट पहनने की जरूरत है, वैसे मैं पूरी तरह रेडी हूँ। और वायु उठने लगता है कि तभी उसके चोट पर दर्द होने लगता है। तो रीना कहती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम मेरे सामने स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक कर रहे हो। तो वायु कहता है तुम्हें दिखाऊं मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, और वायु रीना को अपनी तरफ खींचता है
और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तो वायु रीना को किस करने लगता है और यहीं पर पार्ट 3 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।